क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे आज। तो हम सबसे पहले फिनिश करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, जितने भी 10 के 10 क्वेश्चन है उस सभी को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो अभी हमने क्या देखा एक्सरसाइज 7.1 में हमने देखा यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू में रूट में एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस में वाई वन का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। किसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो आपको पेयर दिया गया है ना, तो इन सभी पेयर का क्या करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दो दिया हुआ है ना, यानी कि एक तो आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में 2,3 और 4,1। इसको आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप एक लाइन क्रिएट कर लो। देखो ए और यहाँ पे क्या है बी। अच्छा, ए कितना दिया हुआ है। तो 2,3 और यहाँ पे बी कितना दिया हुआ है। तो 4,1। अब ये पहले है ना, तो इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, और ये था बाद में, इसको x2 मान लो और इसको y2 मान लो। अब हम किसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं, किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ए बी का ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू में क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो रूट के अंदर आपका x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको ए बी ऐसे लिखना है, वही रूट के अंदर। यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, 4 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे माइनस x1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 1 माइनस में यहाँ पे y1 क्या है, 3 है ना। y1 क्या है, 3 है और y2 क्या है, 1 है। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा प्लस में। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 3 कहीं ना कहीं बड़ा है 1 से। तो यहाँ पे हम माइनस का 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए बी इज इक्वल टू में रूट में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है। तो 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4 प्लस में यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अच्छा, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे तो +2 का स्क्वायर है तो भी 4 है, यहाँ पे -2 का स्क्वायर है तो भी 4 है। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन माइनस का है ना। जब कभी भी बेस आपका माइनस का होता है, जैसे कि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे पावर क्या है, इवन है। इवन पावर हम किसे कहते हैं, जो 2 के टेबल में आता है, ठीक है, या जो 2 के पारे से कट जाता है। और जो 2 के पारे में आता है उसी को हम क्या कह देते हैं, इवन कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये 2 जो है ये 2 के टेबल में आता है, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। तो इसमें आपका माइनस बाहर नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा। और जब माइनस का 2 रहेगा और यहाँ पे ऊपर में पावर ऑड का रहेगा, तब यहाँ पे माइनस बाहर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, 4+4 लिख दिया। अब ए बी इज इक्वल टू में यहाँ पे आपका क्या होगा, रूट में 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो देखो ए बी इज इक्वल टू में क्या √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ। अच्छा, 2√2 कैसे लिख दिया, तो कंफ्यूज मत हो। देखो यहाँ पे क्या है, 8 दिया हुआ है ना। तो 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2। अब हमें पता है जब कभी भी पेड़ बनता है तो रूट के बाहर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पेड़ ये बन गया, तो इसीलिए ये 2 बाहर आ गया और जिसका पेड़ नहीं बना है वो अंदर में ही रहेगा। तो आगे समझ में। तो आपका 2√2 कहाँ
कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। तो ये पहला आपका पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में दिया हुआ, तो सेम यहाँ पे भी हम यही लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सी, और यहाँ पे हम डी ले लेते हैं। अच्छा सी कितना दिया हुआ है, तो देखो सी यहाँ पे आपको दिया हुआ है -5 और यहाँ पे 7, और डी कितना दिया हुआ है -1 और 3। मैंने पहले बताया था सी पहले, तो यहाँ पे x1 और y1, यहाँ पे क्या लोगे आप x2 और y2। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है, तो सी डी इज इक्वल टू में क्या मैं यहाँ पे वही रूट वाला ही लगाऊंगा, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू में रूट में, अच्छा x2 कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर माइनस का ही साइन रहेगा। अच्छा x1 अब क्या है, -5 है, तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे, और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन। y2 कितना भाई, तो y2 हमारा है 3 माइनस y1 क्या है 7 है का होल स्क्वायर। अब सी डी इज इक्वल टू में रूट में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आपको -1 ही रखना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का 5 का स्क्वायर, फिर से यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 7 क्या है, बड़ा है और 3 छोटा है, तो 7 के आगे माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे। तो सी डी इज इक्वल टू में क्या आ गया भाई आपका, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे -4 का स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू में, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 16 लिख दोगे, ठीक है। और प्लस में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो प्लस ऐसे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर भी आपका 16 ही होगा, मैंने ये पहले बता दिया। ऊपर में क्या पावर इवन का, तो इसीलिए माइनस बाहर नहीं आएगा। तो सी डी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, रूट में 16 प्लस 16 कितना होता है, 32 होता है। अच्छा क्या मैं इसको 4√2 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। कैसे, तो देखो यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ कैसे आया। तो रूट के अंदर हमारा क्या 32 है। अब ये 32 जो आया है, तो इसको मैं क्या लिखूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 2। देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32। तो देखो यहाँ पे कितना पेयर बना रहा है, 2 पेयर बना रहा है ना, 2 2 का। तो यहाँ पे 1 2 तो ये हो गया, दूसरा 2 ये हो गया। तो क्या मैं 2 इंटू में 2, अब बच के आ गया ये, क्योंकि इसका पेयर तो है नहीं, तो ये अंदर ही बच गया। अब 2 टू जा क्या होता है, 4 होता है, तो 4√2 आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप थर्ड क्वेश्चन पे, तो सेम ऐसे है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे ऐसे खींचना है, इसको आप ए बी मान लो। अब यहाँ पे ए कितना दिया हुआ है, वही ए और बी है ना, स्मॉल लेटर में, और बी क्या है, -a और -b। सेम वैसे इसको आप x1 y1 मान लो, इसको आप मानो x2 और y2। अब देखो अब आपको क्या निकालना है, ए बी का ही डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, रूट में देखो x2 कितना है हमारा -a है, तो यहाँ पे -a लिख दिया। अब x1 क्या है, ये साइन तो माइनस वाला ही यहाँ पे आएगा, लेकिन x1 क्या है, प्लस का a है ना, तो इसीलिए यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में y2 क्या है भाई, माइनस का b है, और y1 क्या है, यहाँ पे आपका b है, तो यहाँ पे स्क्वायर हमने लिख दिया।
तो ए बी इज इक्वल टू में हमने क्या किया, तो हमें एक चीज पता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस होएगा, तो माइनस ए माइनस ए, क्या मैं यहाँ पे इसको माइनस टू ए लिख सकता हूँ क्या, तो लिख देते हैं माइनस टू ए का स्क्वायर, प्लस में क्या माइनस बी और माइनस बी को भी हम माइनस का टू भी लिख सकते हैं क्या, तो लिख दे माइनस टू बी का होल स्क्वायर। अब देखो ए बी इज इक्वल टू में क्या हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या माइनस टू ए का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या है, इवन में है तो क्या माइनस बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिंपल फोर ए का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे भी सेम यही आ जाएगा, माइनस तो बाहर आएगा नहीं क्योंकि ऊपर में पावर आपका क्या है, इवन है, माइनस मतलब टू है, तो इसलिए माइनस बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है आपका फोर बी का स्क्वायर। अच्छा अब इनमें से क्या कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू में क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फोर कॉमन है, तो फोर को बाहर ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मिनट, तो देखो यहाँ पे आपका फोर जो है ये मल्टीप्लाई में है ना भाई, अब ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो फोर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, क्या हम ए बी इज इक्वल टू में फोर को बाहर, मतलब फोर जो है इसको मैं टू इंटू टू भी लिख सकता हूँ क्या, बताओ, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। और टू टू क्या है, दो है, फोर बन रहा है, तो टू यहाँ पे बाहर आ गया, तो टू बाहर आ जाएगा, तो रूट में आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू में टू बाहर आ गया रूट के अंदर, तो यही बचा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई भी इसका मतलब पेयर नहीं बन पाया ना, तो इसीलिए ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या आ गया, यूनिट में आ गया, ठीक है। अब देखो अभी हमने ये जितने भी किया ना, तो यहाँ पे भी आपने यूनिट जरूर लिखना है ना, यूनिट्स। उसके बाद यहाँ पे भी भाई मैं लिख देता हूँ यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम कौन से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। अच्छा किसका डिस्टेंस निकालना है भाई, तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एक तो पहला पॉइंट है आपका 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या है 36,15। तो यहाँ पे बोल रखा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी। अब देखो कहीं ना कहीं ये क्या कह रहा है, दो टाउन के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि पहला ये टाउन ए है और दूसरा ये यहाँ पे क्या हो गया, टाउन बी हो गया। तो सेम ऐसे हम यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं ना इस तरीके से। तो यहाँ पे बेटा ये आपका क्या हो गया, टाउन ए हो गया, यहाँ पे टाउन बी हो गया। अच्छा टाउन ए कितना दिया हुआ है, ये हमने क्या किया, लेट किया, एज्यूम किया। तो टाउन में क्या हो गया आपका 0,0 हो गया, और टाउन भी क्या हो गया 36, यहाँ पे 15 हो गया। अब हमें इसी का भी क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए बी इज इक्वल टू में रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू में रूट में क्या है भाई, x2। अच्छा सेम यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लिख देता हूँ x1 y1, और यहाँ पे आपका क्या होगा x2 और y2। अच्छा x2 क्या है 36 है, तो लिख दे 36 माइनस x1 क्या है बेटा 0 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 15 है, माइनस में y1 क्या है 0 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू में, तो यहाँ पे क्या होगा आपको 36 में से 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा, तो 36 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू में हमें क्या करना है 36 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है 1296, और प्लस में 15 का स्क्वायर क्या होता है 225।
अब देखो, अब ये जैसे आपने हमने क्या निकाला, यहाँ पे इसका हमने स्क्वायर निकाल दिया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी इज इक्वल टू में रूट में, अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, 1521। ठीक है। अच्छा, ये 1521 किसका होता है पता है आपको, तो ये होता है आपका 39 का, तो यहाँ पे हम 39 यूनिट्स लिख देते हैं, तो आपका ये आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा, क्या क्वेश्चन में कुछ बोल भी रखा था क्या, जहां पे हमने अभी ध्यान दिया था, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी, तो यहाँ पे हमें पूछ रखा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यस वी कैन फाइंड डिस्टेंस between the two towns। अच्छा, ये टाउन्स क्या है, ए एंड बी। ठीक है, तो हमने लिख दिया यस वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अब हमें क्या बताना है, कोलिनियर के बारे में बताना है ना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या ये पॉइंट जो है ये सारे कोलिनियर है क्या। अच्छा, कोलिनियर हम किसे कहते हैं, जो एक ही लाइन पे जो भी पॉइंट आता है ना, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं, यानी कि अभी हम ये फिगर नहीं बना रहे, ठीक है। तो देखो, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको कोलिनियर के बारे में। अब यहाँ पे आपको तीन चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मान लो कि डी है ना, डी ई और एफ। डी कितना दिया हुआ है, 1,5 है, और ई क्या है, 2,3 है, और ये क्या है, -2,11। तो हमें क्या बताना है, क्या ये कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे क्या ये है या नहीं है, तो निकालो। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डी ई का निकाल रहे हैं। तो डी ई में डी पहले है ना, तो इसे हम क्या मानेंगे, x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, x1 y1, इसे हम मान लेते हैं x2 और y2। देखो, अब यहाँ पे क्या है, तो आपका x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब डी ई इज इक्वल टू में x2, x2 कितना है, तो 2 है, माइनस में x1 क्या है, 1 है का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है, तो y2 आपका 3 है, ये रहा, और y1 क्या है, 5 है, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो डी ई इज इक्वल टू में रूट के अंदर आप प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है इसीलिए। तो डी ई हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस में -2 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 4 आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 4, तो डी हम कितना लिख सकते हैं, रूट के अंदर यहाँ पे 5। सो अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम निकालेंगे ई और एफ का, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका तो सेम ही आ जाएगा बेटा, क्या, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो अब इसे x1 और y1 मान लोगे, इसे क्या मानोगे, x2 और y2, ठीक है। इसे क्या मानोगे, x2 और y2, इसे फिलहाल के x1 और y1 मान लेते हैं।
ई एफ इज इक्वल टू में रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे x2 क्या है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस का 2 माइनस x1 क्या है 2 है, प्लस का स्क्वायर प्लस में y2 क्या है, तो माइनस का यहाँ पे 11 है, ठीक है। और y1 क्या है आपका, तो यहाँ पे 3 है। यहाँ तक आगे समझ में। तो यहाँ पे हम ए एफ लिख देते हैं, रूट के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, माइनस का 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 11 और 3, तो 11 और 3 कितना आ जाएगा भाई, माइनस का यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू में रूट में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और प्लस में 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो एफ आपका कितना आ गया, एफ आपका रूट में कितना आ जाएगा 16 और 196 को ऐड करोगे तो 212 यूनिट्स, ठीक है, 212 यूनिट्स आ गया। तो अब हम सेम ऐसे हम किसे करते हैं, ठीक है, एफ एफ डी क्या है, डी एफ क्या है, ठीक है, तो सेम ऐसे हम अब डी एफ का भी निकालते हैं, तो फॉर्मूला तो आपका क्या लगेगा भाई, सेम ही लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस में वाई वन का होल स्क्वायर, अब डी एफ इज इक्वल टू में रूट में, अब आप बोलोगे यहाँ पे x2 की जगह हम क्या रखें और x1 की जगह हम क्या रखें, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, x2 की जगह ना आप यही वाला लिख लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डी एफ का सीक्वेंस है ना, तो एफ क्या बाद में है, तो यहाँ पे वो एफ वाला ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे -2 लिखोगे और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखोगे, y2 कितना है आपका, तो y2 आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 11 और ये कितना हो जाएगा y1 माइनस का 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं अगर, तो यहाँ पे माइनस का 11 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 11 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो वहां पे साइन माइनस का है, तो इसलिए बेटा क्या आ गया माइनस का 5 आ गया, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अब हम यहाँ पे डी एफ इज इक्वल टू में रूट के अंदर माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में माइनस का 11 और माइनस का 5 कितना हो गया माइनस का 16 का स्क्वायर, तो डी एफ पे हम कितना लिखेंगे रूट के अंदर -3 का स्क्वायर कितना होता है, तो -3 का स्क्वायर आपका 9 ही होगा, और यहाँ पे क्या है 16 है ये, ठीक है, ये 16 है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का हो जाएगा 256 यानी कि 256, तो यहाँ पे आपका डीएफ कितना आ गया, रूट के अंदर 256 में 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 265, तो 265 यूनिट्स आ गया। अब हमें क्या बताना है, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, तो देखो कोलिनियर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, तो हम देखेंगे जो डी एफ है, ठीक है, ये जो डी एफ है ना ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, डी ई प्लस में ई एफ के, तो डी एफ हमारा कितना है रूट में 265 यूनिट आया है, डी ई, अच्छा डी ई कितना हमारा है रूट में 5 आया था, और ई एफ हमारा कितना आया रूट में 212 है ना, 212, अब यहाँ पे 265, ठीक है, और ये √5 प्लस में 212, अब आप इसे खुद ही ऐड करो, ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल का साइन लिख देंगे,
ठीक है, साइन यहाँ पे लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस पॉइंट्स आर नॉट, ठीक है, कोलिनियर। ठीक है, दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चेक वेदर 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भी या नहीं है। तो हमें एक चीज पता है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, उसकी दो साइड क्या होती है, बराबर होती है। मान लो कि यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए का हमारा कितना दिया हुआ है हमें 5 माइनस 2, बी कितना दिया हुआ हमें 6 4 और सी हमें कितना गिवन है 7 माइनस। तो हमें क्या बताना है, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भी या नहीं है। तो सबसे पहले वही हम करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला तो अब तक तो पता चल ही गया होगा, है ना। तो डी इज इक्वल टू में क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, डी क्या है, हम पहले ए बी का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए बी इज इक्वल टू में रूट के अंदर से x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल टू में रूट में x2 कितना होगा, तो x2 अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले ए बी की बात हो रही है, तो ए को x1 मान लो, ये y1 मान लो। अब बी है उसके बाद, तो इसे x2 मान लो, इसे फिलहाल के लिए y2 मान लो। तो यहाँ पे x2 कितना है 6 है 6 है, तो 6 माइनस में x1 क्या है 5 है। तो 6 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस में y2 क्या है भाई 4 माइनस में y1 क्या है माइनस का 2 है। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ए बी इज इक्वल टू में रूट के अंदर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2 का यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू में रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस में 4 टू जा कितना होता है 6 होता है ना। तो यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू में 1 प्लस में 6 का कितना होता है 36 होता है। तो इसको हम कितना बोल देंगे भाई, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 37। क्यों 36 में 1 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 37 आ गया। अब से हम ऐसे किसकी बात करेंगे, तो बी सी की बात कर लेते हैं। तो बी सी में आपका वही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस में x1 प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर दोनों पे। ठीक है, तो अब क्या है बी सी है ना। तो x2 कौन सा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, तो x2 कौन सा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। तो x2 हमारा कितना है 7 है। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे। अब x1 कितना हो गया बी है ना, तो 6 हो गया। तो 6 7 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या भाई, तो माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है। तो BC इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस का 6 का स्क्वायर। तो BC आपका कितना आ गया भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 36 आएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा, क्यों क्योंकि ये इवन में है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया रूट में 37 यूनिट्स। यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट्स।
अब देखो, अभी आपने क्या गौर किया, हमें पता है आइसोसेलेस में क्या होता है, दो चीजें बराबर होती है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हमारा क्या आ गया, एक तो ए बी आ गया और दूसरा बी सी आ गया। अब हम देखते हैं क्या होता है, वो ए सी में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं ए सी। ठीक है, ए सी लिख लो या सी ए लिख लो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई ए सी। अच्छा, अब ए सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बाद में क्या है, सी का है ना। तो सी आपका क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है 7 माइनस में एक्स वन कितना है ए का, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस में, अब वाई टू माइनस में वाई वन है तो यहाँ पे माइनस टू माइनस का साइन ऐसे रहेगा और फिर आपका माइनस टू का यहाँ पे होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ए सी इज इक्वल टू में रूट में आप क्या बोलोगे, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, तो 7 में से भाई 5 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे माइनस टू ऐसे रहेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ए सी इज इक्वल टू में रूट में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 0 का स्क्वायर हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू में रूट में 4। ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा ए सी कितना आ गया भाई, रूट में 4 आ गया। तो अब हम इसे क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो, आपका 2 का तो रूट में 37 और रूट में 37 आ गया और एक क्या आ गया, अनइक्वल आ गया। तो ये क्या है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आगे समझ में, तो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा था, हमें क्या चेक करने के लिए, चेक वेदर आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो या नहीं है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखते हैं, ए बी जो है वो बराबर है, किसके बराबर में है, बी सी के। अच्छा, ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर में है, तो क्या हम ये कह सकते हैं जो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो therefore this is an isosceles। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था फिगर हमने देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने बीसी ए बी निकाल लिया, बीसी निकाल लिया, लेकिन एसी जो है वो क्या है, अनइक्वल है, तो इसीलिए। अब हम आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। और फिफ्थ क्वेश्चन को ना थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों मैंने बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इन क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड है, are seated at the point A B C D, यानी कि 4 फ्रेंड है A B C D। ठीक है, ये एक पॉइंट पे बैठे हुए हैं। इन फिगर मतलब ये फिगर दिया हुआ है 7.8 बुक में देख लेना। तो चंपा एंड चमेली, ठीक है, वॉक इनटू द क्लास, यानी कि चंपा और चमेली कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, क्लास में। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, ठीक है, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ मिनट वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। ठीक है, कौन कहता है, चंपा, किसे, चमेली को, क्या, जो कि डोंट यू थिंक एबीसीडी क्या है, इज अ स्क्वायर है। तो चमेली जो है ना वो इससे क्या हो जाती है, डिसएग्री हो जाती है। तो हमें यही बताना है क्या ये चीजें सही है या नहीं है, कौन इसमें सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि चंदेरी डिसएग्री है किससे? चंपा से। क्यों? क्योंकि चंपा का कह रही है ये एबीसीडी जो है ये स्क्वायर है। तो देखो भाई, अगर मैं अभी की बात करूं तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट है, तो पहले क्या आता है आपका, एक्स आता है और फिर वाई आता है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, 3 है, और वाई क्या है, 4 है। ठीक है। सेम ऐसे बी में एक्स क्या है, 6 है, और वाई क्या है, 7 है। सी में एक्स क्या है, तो सी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स आपका 9 है, और वाई क्या है, 4 है। और डी में आपका क्या है, एक्स है 6, और वाई कितना बेटा, 1। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ, है ना। ए का क्या है, तो ए हमारा है 3 और 4। उसके बाद बी क्या है, तो बी हमारा 6 और 7 है, तो 6 और 7 है। ठीक है। सी क्या है, तो सी हमारा है 9 और 4, तो 9 और 4। और यहाँ पे डी हमारा क्या है भाई, तो रूट में आपको डी है 6 और 1। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें क्या करना है, इन सभी का डिस्टेंस बताना है, और हमें उससे ये बताना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो तो सबसे पहले हम ए, ठीक है, ए बी का निकालेंगे, उसके बाद फिर हम बी सी का निकालेंगे, फिर हम सी डी का, फिर हम ए डी या डी ए बी जिसे आप कहते हैं। तो पहले हम निकालते हैं ए बी का, तो फॉर्मूला तो आपका वही सेम लगेगा, है ना। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू में रूट में, अच्छा x2 क्या हो जाएगा, ये 6, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, 6 माइनस में x1 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना हो गया, तो 7 हो गया, और y1 क्या हो गया, 4 हो गया, तो 7 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। ए बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, प्लस में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 7 में से 4 जाएगा तो भी आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना है भाई, 9, प्लस में यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है, तो कहीं ना कहीं जो ए बी है वो आपका कितना आ गया, रूट में 18। अच्छा ऐसे हम देखेंगे क्या सभी का सेम आंसर आ रहा है या कुछ डिफरेंट है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो नीचे, है ना, तो ए बी तो हम निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी निकालते हैं। तो यहाँ पे बी सी, तो बी सी का भी सेम फॉर्मूला है, एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे BC है ना, तो यहाँ पे BC में x2 आपका क्या हो जाएगा, तो जो C वाला है, यानी कि यहाँ पे x2 क्या होगा, 9 होगा, माइनस में x1 क्या होगा, यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 क्या होगा, 4 होगा, और y1 क्या होगा, माइनस में यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे BC आपका कितना आ गया, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। तो BC हमारा आ गया, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और प्लस में यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमारा ये यहाँ पे आंसर क्या होगा, रूट में 18। यानी कि अभी तक हमारा ए बी और बी सी का सेम आंसर आया है, कितना आया है, 18 आया है ना। तो अब हम किसका कर रहे हैं, सी डी का कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम कर रहे हैं सी डी, तो सी डी का भी वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका, x2 माइनस में x1, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। और देखो सी डी इज इक्वल टू में रूट में क्या है, x2। अच्छा x2 क्या है, यानी कि डी वाला आ जाएगा, है ना। x2 आपको क्या आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, और x1 क्या आ गया, 9 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 6 माइनस में
9 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है बेटा, तो 1 है, 1 माइनस में y1 क्या 4 का स्क्वायर है। तो CD हमारा आ गया रूट के अंदर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए साइन किसका आएगा यहाँ पे, माइनस का आएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, -3 का स्क्वायर बचेगा। तो CD के लिए मैं कितना लिखूं, तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस में -3 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा CD कितना आ गया, तो यहाँ पे CD हमारा आ गया 18 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम CD ए बी निकाल ले, बी सी निकाल ले, CD निकाल ले, अब हम क्या निकालेंगे, ए डी। ठीक है। अब ए डी का क्या फॉर्मूला, वही x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब ए डी इज इक्वल टू में रूट में, अब यहाँ पे x2 हम कितना लिखेंगे, है ना, तो x2 हमारा कितना आ जाएगा बेटा, बाद में क्या d है, यानी कि यही 6 ही हमारा x2 हो जाएगा, और x1 कितना आ जाएगा, तो x1 हमारा 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x2 कितना लिखते हैं बताओ, x2 हम लिख देते हैं 6, 6 है ना, हाँ, और x1 कितना है, माइनस का 3 है का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है, तो y2 हमारा है 1 और y1 कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को बताना है, ठीक है, यहाँ पे अब हम 1 मिनट, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी इज इक्वल टू में रूट में 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस में 1 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ पे माइनस का 3 का स्क्वायर बचेगा। अब ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस में यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एडी हमारे यहाँ पे भी कितना आ गया, 9 और 9 18। अब देखो यहाँ पे है ना, एडी भी आपका मतलब रूट में 18 है, बीसी भी रूट में 18 है, सीडी भी और एडी भी क्या है, रूट में यहाँ तक 18 है। क्लियर है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें डायगोनल भी इसका चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायगोनल हम देखेंगे, अगर हमारा डायगोनल में भी क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है और ये स्क्वायर है और चंपा जो है वो सही है, ठीक है। तो सब अब हम क्या करते हैं, डायगोनल देखते हैं, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, एसी वाला ही हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला वही रहेगा, रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, x2 की जगह 9 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू में हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख दे, ठीक है, क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 ही बचेगा, और प्लस में यहाँ पे 0 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36 आ गया। अच्छा 36 किसका होता है, 6 का होता है। अब सेम ऐसे हमें किसके बारे में करना है, तो BD के, ठीक है। तो BD में भी वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 क्या है, 6 है, और यहाँ पे x1 भी कितना है, 6 है, प्लस में यहाँ पे y1 क्या ले गए, तो यहाँ पे x6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे y1 आपका कितना है, 1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। BD इज इक्वल टू में रूट में 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है।
तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस बाहर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पावर क्या है, इवन में है, तो इसीलिए जब पावर ऑड में होता है तब माइनस बाहर आता है ना। तो ये चीज हमने पहले देख रहे थे, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, और -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो यहाँ पे 36 किसका होता है, 6 का होता है। अब देखो AC भी हमारा 6 आ गया और BD भी हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो क्या ये स्क्वायर है या नहीं है? है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? तो लिख देते हैं भाई, ABCD इज अ स्क्वायर। और कौन सही है भाई, चंपा सही है, तो लिख दे चंपा इज करेक्ट। तो देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, तो हमें क्या बताना है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। यानी कि ये जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया हुआ है, तो इसमें आपको ये बताना है जो कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और हमें बताना भी, ठीक है, रीजन बताना ये क्या चीज है और कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो यहाँ पे -1 -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,0 है, -1,2 है, और यहाँ पे -3,0 है। तो अब हमें सेम वैसे ही करना है बेटा। ए, इसको ए मान लो, ठीक है, इसे बी मान लो, इसे सी मानो, इसे डी मानो। तो वही ए बी, फिर बी सी प्लस सी डी, फिर डी ए। यानी कि फिर हमें इसका डायगोनल भी देखना है, ये क्या बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है। तो पहले हम बात करते हैं इसमें ए बी की। अब तक तो आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, अब मैं सीधा ही बता देता हूँ आपको। अच्छा फॉर्मूला कौन सा, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखो अब ए बी की बात करें तो यहाँ पे x2 क्या है, 1 है, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद x1 क्या बेटा, तो x1 यहाँ पे माइनस का ही आएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 क्या है, तो प्लस में y2 क्या है, तो 0 है ये, और माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी इज इक्वल टू में रूट में 1 तो आपको ऐसे रखना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्लस में यहाँ पे क्या आ गया, 0, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी आपका कितना हो गया, तो यहाँ पे रूट में 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना। तो 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे अगर आपको क्या होगा, तो यहाँ पे भी प्लस का 2 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और प्लस में यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, रूट में 8 लिख दिया। अच्छा 8 को हम क्या, रूट 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये भी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए बी तो हमने कर दिया, बी से, ठीक है, बी से देख लेते हैं। तो बी से में भी आपका वही फॉर्मूला लगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अच्छा x2 क्या होगा, ये होगा -1, तो -1, और x1 क्या होगा, प्लस का 1, है ना। तो यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है, 2 है, और y1 क्या है, 0 है, तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल टू में कितना होगा, तो 1 में से 1 सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, -2 का होगा इसको प्लस में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया, है ना। तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर होगा। तो BC भी आपका कितना आ गया भाई, तो 4 प्लस 4, तो यहाँ पे रूट के अंदर कितना आ गया, 8 आ गया। तो क्या हम BC को भी कह सकते हैं, ये भी आपका क्या है, 2 रूट 2 है।
अब देखो ए बी भी हमारा 2√2 है, बी सी भी हमारा 2√2 है। अब हम देखते हैं सी डी को। तो सी डी में भी आपका क्या लगेगा, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 क्या होगा, डी वाला हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 और x1 कितना होगा, -1 होगा, तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या होगा बेटा, 0 हो गया, तो 0 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 ये रहा, और मतलब ये x2 0 है और x1 क्या है, 2 है, तो इसीलिए तो सी डी इज इक्वल टू में रूट में -3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 0 में से -2 जाएगा तो -2 का ही स्क्वायर बचेगा, तो सी डी इज इक्वल टू में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे हम साइन -2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी हम -2 का ही स्क्वायर लिखेंगे, तो सी डी हमारा कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 प्लस में यहाँ पे भी कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा 4 प्लस 4 कितना होता है, तो 4 प्लस 4 आपका सी डी कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, तो 8 हो गया। अच्छा क्या हम इसको 2√2 बोल सकते हैं, नहीं बिल्कुल, है ना, तो ये भी आपको क्या होगा, 2√2 हो गया। अब ऐसे हमने सी डी भी देख लिया, ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, ए डी की। तो ए डी में भी वही आपका x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पहले क्या है, डी है ना, सॉरी पहले क्या ए है, बाद में क्या है, डी है, तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, तो x2 यहाँ पे क्या ले लेते हैं, -3, ठीक है, और यहाँ पे आपका x1 क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे और 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा, वही देखो 0 है डी का, और यहाँ पे ए, ठीक है, तो ए आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो, क्लियर है यहाँ तक, तो हमने क्या लिया, माइनस, अच्छा यहाँ पे ना 1 जो है ना ये माइनस का है, ठीक है, 1 क्या है, माइनस का है, तो इसीलिए, यानी कि 1 मिनट ये थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो -3 है ही, फिर माइनस का साइन बेटा, यहाँ पे माइनस का 1, फिर उसका स्क्वायर प्लस में 0 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू में रूट में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 लिखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ए डी इज इक्वल टू में माइनस प्लस माइनस होता है, -3 में से 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। अच्छा माइनस बाहर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर पावर इवन का है, तो यहाँ पे 4 प्लस 4, अच्छा 4 प्लस 4 क्या होता है, तो 4 प्लस 4 आपका हो जाएगा 8, तो रूट में 8 है, तो क्या ए डी को हम बोल सकते हैं 2√2, बिल्कुल, तो देखो अभी हमने देखा ए बी बी सी सी डी, ये सारे कितने आए हैं, 2√2 ही आए हैं, ठीक है, तो यहाँ तक आपका कितना आ गया, 2√2। तो डायगोनल में हम ए सी को देखते हैं, तो ए सी में क्या फॉर्मूला आएगा आपका, तो यहाँ पे भी वही x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे अब क्या है बेटा, c है ना, बाद में क्या c है, तो x2 भी क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, तो क्या हम बोल सकते हैं -1 ऐसे आ जाएगा, -1, और यहाँ पे भी हम क्या लेंगे माइनस, और a का -1 है ही, ठीक है, होल स्क्वायर, y2 हमारा कितना हो जाएगा, तो y2 हमारा हो जाएगा भाई, तो माइनस का साइन -2 यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू में -1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 ऐसे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 का स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू में 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, है ना, ऑफ कोर्स,
तो 0 प्लस में 2 और 2 का कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब हमें पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 16 किसका होता है, 4 का। यहाँ तक तो आ जाएगा समझ में। तो 16 किसका होता है, 4 का होता है। अब हम सेम ऐसे लिखते हैं डी डी को। वीडियो में भी अगर सेम आ गया तो इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो वीडियो में भी क्या, एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस में वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डी है तो इसीलिए पहले डी का, तो -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो देखो ये बी डी इज इक्वल टू में रूट में है ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 में से सॉरी 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस में 0 0 कितना हो गया, 0 हो गया। तो बी डी इज इक्वल टू में हम क्या बोल सकते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16 हो गया है ना, साइन बाहर नहीं आएगा। अच्छा अब 16 भी किसी का होता है क्या, बिल्कुल होता है, किसका, 4 का। तो ये दोनों हमारे बराबर आए या नहीं आए, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी बराबर है बीसी के, बीसी बराबर है सी डी के, और सी डी बराबर में है ए डी के। और हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल भी बराबर है, ए सी बराबर है किसके, बी डी के। तो जब ये सब चीजें बराबर है तो क्या हम बोल सकते हैं ये स्क्वायर है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज अ दिस इज अ स्क्वायर। ये क्या है, स्क्वायर। ठीक है, दिस इज स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका साइड भी बराबर है और डायगोनल भी बराबर है। अब यहाँ पे क्या, सेम इसमें भी हम क्या मानेंगे, ए बी सी मान लेते हैं है ना, जो भी दिया हुआ है। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसे बी, इसे सी, इसे डी। तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल स्क्वायर, चलो लिख देते हैं यहाँ पे भी है ना। तो एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस में वाई वन का होल स्क्वायर। अब हम ए बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ए बी की। ए बी में यहाँ पे रूट में हम क्या लिखेंगे, अच्छा एक्स टू दिया हुआ है बेटा, तो एक्स टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का 3, यहाँ पे स्क्वायर प्लस में वाई टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस में, और ये तुम्हारा क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि 1 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया, तो देखो 3 ऐसे आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया है ना, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, साइन माइनस का आएगा, 5 बड़ा है। तो ए बी इज इक्वल टू में कितना आ गया, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 और 3 कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल 9, सॉरी 3 और 3 6 होता है, 9 क्या है ना। तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया था, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आपका कितना है, -4 का स्क्वायर। अब आपका कितना आ जाएगा, ए बी, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो ए बी की जगह में हम क्या लिख देते हैं, 36 और 16 कितना आ गया बेटा, 52, यानी कि 52। 52 को हम कैसे, 2 रूट में 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट में 13 भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं बी सी पे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला नहीं ऊपर में मतलब इस तरह के से मतलब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा क्या करते हैं, ऐसे इसमें वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तक तो आपको फॉर्मूला याद अच्छे से हो ही गया होगा। तो यहाँ पे भी क्या, एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस में वाई वन का होल स्क्वायर। तो पीछे क्या सी है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सिंपल सा आपको
x2 की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे और x1 की जगह कितना लिखोगे, यहाँ पे 3 लिख दोगे। ठीक है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना होगा बेटा 3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं BC की बात करूं तो देखो यहाँ पे 0 में से -3 जाएगा तो -3 का स्क्वायर बचेगा और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 यहाँ पे आएगा प्लस में 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो क्या मैं इसको रूट में 9 और 4 कितना होता है भाई 13 होता है, तो क्या मैं BC को रूट 13 बोल सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम CD पे आते हैं। तो CD इज इक्वल टू में रूट में वही फॉर्मूला आपका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बाद में क्या है d है, तो d वाला आपका क्या होगा, ये x2 होगा ये y2 हो गया, तो जहाँ पे भी ये x2 क्या होगा -1 हो गया और x1 क्या होगा बेटा 0 हो गया। ठीक है, माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना होगा -4 हो गया और यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो CD आपका होगा देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, है ना। और प्लस का साइन यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो CD इज इक्वल टू में हम कितना लिखेंगे रूट में 50 यानी कि 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 रूट में 2। क्यों, क्योंकि 5 5 जो कितना होता है 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आपका आराम से आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या बात करते हैं AD का। तो AD में भी रूट में वही फॉर्मूला आएगा, बाद में क्या D है, यानी कि ये x2 होगा ये x मतलब y2 होगा ये x1 हो गया ये y1 हो गया। तो x2 की जगह क्या लिखोगे यही -1, ठीक है, और माइनस का साइन और x1 की जगह -3 का स्क्वायर प्लस में y2 क्या हो गया -4 हो गया और y1 क्या हो गया माइनस का साइन तो ऐसे लगेगा प्लस का 5 हो गया। ठीक है, AD इज इक्वल टू में अब देखो क्या -1 तो ऐसे रहेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि -4 और -5 कितना हो गया -9 का स्क्वायर हो गया। तो AD इज इक्वल टू में रूट में 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया। तो 4 और 81 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 85 यानी कि 85 हो गया, यानी कि रूट में हमारा कि यहाँ पे कितना आ गया 85 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका डायगोनल भी देख लेते हैं बेटा। तो AC देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो रूट में वही फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सी में क्या 0 और 3 है, तो सी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सी को हम सिंपल x2 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा और x1 कितना आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है माइनस का सॉरी y2 क्या है प्लस का 3 है, तो 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू में 0 ऐसे रहने दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया प्लस में प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा बेटा कितना बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा साइन माइनस का आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू में देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना, और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 9 और 4, तो इसको क्या मैं रूट में 13 बोल सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। AC क्या होगा रूट 13 हो गया। अब सेम ऐसे हम BD को भी देख लेते हैं। तो BD को अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही फॉर्मूला x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो D है आपका, तो x2 वाला D वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 है ना, -1 और यहाँ पे क्या है x1 की जगह क्या लिखो सॉरी ये रहा है ना BD, तो x1 की जगह 3 और y1 की जगह 1 और x2 की जगह -1 और
y2 की जगह -4, क्यों? क्योंकि b बाद में और b पहले, इसीलिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो यहाँ पे हमने लिखा -1, ठीक है। अब b क्या है, 3 है, तो यहाँ पे साइन माइनस का तो आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर प्लस में। अब देखो यहाँ पे y2 क्या है, तो y2 अगर हम बात करें तो माइनस का 4 है, तो लिख देते हैं माइनस का 4, और y1 क्या है, प्लस का 1 है, तो यहाँ पे साइन माइनस का ही आएगा, क्यों? क्योंकि y2 माइनस में y1 है ना, तो इसीलिए बी डी इज इक्वल टू में रूट में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही आ जाएगा, है ना। अब ऐसे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो बी डी इज इक्वल टू में रूट में, है ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, रूट में 41, यानी कि 41 हो गया। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, नहीं है, तो हम लिख देते हैं, क्योंकि देखो सभी का क्या भाई, अलग अलग आंसर आया, ठीक है। ए बी का कितना है, 2√13 आया है, बी सी का √13 आया है, सी डी का 5√2 आया है, ए डी का कितना है, 85 आया है, ए सी का कितना है, √13 आया है, बी डी का कितना है, √41 आया है। तो क्या ये है, नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं, ए बी सी डी इज नॉट अ, क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्यू यू ए डी आर आई एल, ठीक है, ए डी ई आर ए एल है, ठीक है। तो एबीसीडी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपके कितने हो गए, 2 हो गए। अब तीसरे पे हम आते हैं, ठीक। तो दो, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे में भी इसे भी भाई मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, तो हमें पता है डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम पहले ए बी का निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू में रूट में, है ना, x2 कितना हो गया, 7 हो गया, माइनस में x1 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना हो गया, 6 हो गया, माइनस में 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी आपका कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 7 में से 4 जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस में 6 में से 5 जाएगा तो एक ही बचेगा, तो ए बी कितना आ गया, √10। यहाँ तक तो आ गया समझ में। अब अगला हम देखते हैं बी सी को, बाद में क्या सी, तो x2 और y2 क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना आ गया, 3 माइनस में कितना है, 6 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 3 माइनस में 6 का स्क्वायर। तो बी सी कितना आ गया भाई, अच्छा 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का, तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 ही आएगा, प्लस में अब यहाँ पे क्या है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 3 है, और यहाँ पे आपका क्या है, माइनस का 6 है, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 ही बचेगा, तो 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 होता है। तो बीसी आपका कितना आ गया, रूट में 18 आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बीसी भी हमने निकाल लिया, अब हम सीडी पे आते हैं। तो सीडी में भी आपका सेम फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। पहले क्या है, बाद में क्या, डी है, तो x2 y2 डी वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि x2 है तो यहाँ पे x2 क्या 1 है, और x1 क्या 4 है, वैसे y2 क्या 2 है, और y1 क्या 3 है। तो देखो 1 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में 2
माइनस में 3 का स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस में 2 में से 3 जाएगा तो 2 में से माइनस का 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो सी डी हमारा कितना आ गया, रूट में 10 आ गया। अब सी डी के बाद अब हम क्या बात कर रहे हैं, ए डी की। यहाँ पे बाद में क्या डी है ना। तो डी आपका क्योंकि एक्स टू वाई टू होगा, और मतलब डी क्या है, हाँ डी का क्या हुआ, एक्स टू और वाई टू हो गया, ए क्या हुआ एक्स वन वाई वन हो गया। तो पहले डी में एक्स टू कितना होगा बेटा 1 होगा, माइनस में यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 आएगा, माइनस में 5 का होल स्क्वायर। अच्छा ए डी इज इक्वल टू में कितना होगा, रूट में प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 1 जाएगा है ना, तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, प्लस में प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर आएगा। तो ए डी इज इक्वल टू में कितना आ गया हमारा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे रूट में 18। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो हमने क्या निकाला, ए डी ठीक है और सी डी ये दोनों सेम है, और बी सी और ए डी क्या है, सेम है अभी यहाँ तक। अब हम इसका डायगोनल भी देख लेते हैं। तो डायगोनल में क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा है ना। तो डायगोनल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे सी बाद में है, तो एक्स टू क्या हो जाएगा, सी का ही हो जाएगा, और वाई टू भी सी का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 माइनस में 4 का स्क्वायर करता हूँ क्योंकि ए सी है, ठीक है तो सी पहले आ गया, उसके बाद प्लस में 3 माइनस में 5 का स्क्वायर करता हूँ। तो ए सी इज इक्वल टू में 4 में से 4 जाएगा तो 0 ही बचेगा है ना, प्लस में माइनस मतलब प्लस 3 में से -5 जाएगा तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रूट के अंदर 4 आ गया, और 4 किसका होता है 2 का होता है, इसे भी निकल गया। अब हम किस पे आते हैं, बी डी पे आते हैं। अच्छा बी डी में हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला वही, डी बाद में तो इसीलिए एक्स टू वाई टू क्या होगा डी का होगा। तो 1 माइनस में 7 का स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस में 6 का स्क्वायर आ गया। तो बी डी इज इक्वल टू में कितना आ गया बेटा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है ना, 6 जा 36 होता है। वैसे प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो अब 36 और 16 को अगर ऐड करोगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, यानी कि 52। और 52 को हम 2 रूट 13 में लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये क्या है 2 रूट 13 है। चलो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसको, तो भैया बी डी हमारा कितना होगा, 2 रूट में 13 होगा। तो अब देखो कहीं ना कहीं आपको लग रहा, जो ए बी है और सी डी है ये दोनों बराबर है, ए बी बराबर में है सी डी के, ठीक है, और जो बी सी है ये बराबर में है किसके, ए डी के। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या बनेगा, जो ए बी सी डी है इज अ पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम क्यों बनेगा, क्योंकि देखो अगर मैं पैरेललोग्राम की फिगर बनाता हूँ, ठीक है इसी तरीके से बनता है फिगर, है ना? तो इसमें ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है जो डायगोनल होता है ना वो क्या होता है मिसमैच होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बनेगा, एबीसीडी पैरेललोग्राम बन गया। आगे समझ में यहाँ तक, ये हमेशा जो इसके अपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखो अब हम किस पे आ गए, 7th क्वेश्चन पे आ गए। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस।
ठीक है, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? तो सिंपल बात ये, जो कि यहाँ पे एक लाइन है भाई, लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो लाइन आपका क्या है, एक तो ए है और दूसरा क्या है, बी है, और बीच में आपका सी है। अच्छा, ए कितना है, तो वही 2, -5 है। बी कितना है, -2 और 9 है। अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे है जो बराबर में है किसके, इसके और इसके। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है जो AC है वो बराबर किसके है, CB के। अच्छा, सी क्या बोल रखा है, एक्स एक्सिस बोल रखा है ना। तो जब एक्स एक्सिस बोल रखा है तो एक्स तो आएगा ही, और वाई की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या मैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा वही डिस्टेंस वाले। अब क्वेश्चन में हमें खुद ही बोल रखा है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बेटा बराबर है। तो पहले हम AC का लिखते हैं, फिर हम CB का भी करेंगे। तो AC में वही फॉर्मूला होता है ना, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सेम इसमें भी x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे x2 क्या है बताओ? तो x2 हमारा कितना हो जाएगा, x ही होगा। ठीक है, x2 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x1 क्या है, 2 है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस में y2 क्या बेटा, 0 है। तो 0 माइनस में, और y1 क्या है, माइनस का 5 है। यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट में। अब हम इन दोनों में देख लेते हैं, तो x2 क्या है, माइनस का 2 है। तो माइनस का 2, और x1 क्या है, माइनस का x ही मान लो, स्क्वायर प्लस में y2। ठीक है, अच्छा y2 कितना हो गया आपका, तो y2 हो गया 9, और y1 कितना हो गया, 0। अब देखो x2 में से ये आपका इतना जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन गया ना a-b का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, -2ab। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। और c जो है वो माइनस का होता है, तो माइनस में मैं यहाँ पे 4x लिख देता हूँ। और प्लस में 0 माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। इक्वल टू का यहाँ पे साइन, सेम इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 माइनस x1 में हमने क्या लिखा है, -2 और माइनस x लिखा है। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले a का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर है ना, तो -2 का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो, सॉरी माइनस में क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो 2 की जगह हम यहाँ पे माइनस का साइन 2, और यहाँ पे a क्या है, -2 है, और b क्या है, x है। क्लियर है यहाँ तक? तो प्लस में 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे देखो, रूट से ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, उसके बाद प्लस में 4 और 25 कितना हो जाएगा बताओ? तो 4 और 25 29 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में 29 और माइनस में 4x। सेम यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। प्लस में एक्स स्क्वायर तो है ही, और यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 या 4। तो प्लस का 4x, और यहाँ पे प्लस में 81। तो क्या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ऐसे एक्स स्क्वायर
प्लस में 4x और यहाँ पे प्लस में कितना आ जाएगा 81 और 4 प्लस में 85 आ गया। क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 29। अच्छा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है ये देखो यहाँ पे क्या है 4x है, इस तरफ प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4x और माइनस का 4x। अच्छा आप 85 तो यहीं पे लिखोगे, ये 29 क्या प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे मैं माइनस का 8x लिख दूं, लिख दिया भाई। 85 में से अगर मैं 29 को माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 85 यानी कि 85 है। ठीक है। तो 85 में से 29 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा। ठीक है तो कितना बचेगा 6 बचेगा, है ना। अब 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 56 आ गया। कितना आ गया 56 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो 56 आ गया, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू में 56 ऐसे माइनस का साइन यहाँ पे 8, 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का 7 आ गया। क्लियर है यहाँ पे। तो जो ये सी पॉइंट है ना, तो सी पॉइंट हमारा क्या क्या आया है, तो एक तो माइनस का 7 आ गया और y तो हमें गिवन था ही। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पे। ठीक है। हम कौन से क्वेश्चन पे आएंगे 8th क्वेश्चन पे। अब 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जैसे वहां पे हमें x का दिया हुआ था, है ना, तो यहाँ पे हमें y का निकालना है। फिर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यहाँ पे दो पॉइंट दिया हुआ है p एंड q दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें p और q दिया हुआ है और यहाँ पे ये 10 यूनिट्स के बराबर में है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा इजी है आपका, है ना। तो यहाँ पे आपको हमें y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। p और q दे दिया है। ठीक है। और हमें क्या मतलब इक्वल टू में यहाँ पे आंसर भी दे दिया 10 है। तो फॉर्मूला वही पी क्यू इज इक्वल टू में आप रूट वाले ही लगाओगे, यानी कि x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू में, अच्छा पी क्यू की तो वैल्यू दी हुई है ना, तो पी क्यू को पी क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 यूनिट्स है, तो 10 यहाँ पे लिख दिया रूट में। x2 है ना, तो x2 क्या होगा भाई क्यू बाद में, तो ये रहा x2 हो गया, ये y2 हो गया, है ना, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो यहाँ पे x2 कितना है 10 है, माइनस में x1 कितना है 2 है, प्लस में y2 क्या है, तो देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे y2 तो y ही है और y1 क्या है माइनस का 3 है, तो इसमें है ना 10 रूट में 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस में y, यहाँ पे कितना आ गया माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, है ना, प्लस का 3 का स्क्वायर। अच्छा क्या मैं यहाँ से स्क्वायर हटा सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो क्या मेरा ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। क्या रूट कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है ना, मैंने क्या किया दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो 10 का स्क्वायर क्या हुआ 100 हो गया। यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या है 8 8 या 64 है, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस में 2ab, तो 2y और 3 को इंटू करेंगे तो 6y, है ना, 2 3 या 6 और y का y। तो देखो इसको हम कैसे सीक्वेंस में करते हैं, तो यहाँ पे 100 ऐसे रहने दो, 64 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा, तो 73 आ गया, है ना, प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 6y। देखो
अब ये 73 जो है ना, मतलब ये 100 जो है वो इस तरफ है, तो इसको हम इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई का स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 73 तो है ही, ये 100 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 100 आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 100 में से 73 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 27 इक्वल टू में 0 यहाँ तक। तो अब वही फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर और -27 ऐसे रहने दो, है ना। बीच में तुम्हें दो ऐसी संख्या लिखनी है, ठीक है, दो ऐसा नंबर लिखना है जिसको प्लस या माइनस करोगे तो प्लस का 6y आना चाहिए और इंटू करने पे कितना आना चाहिए, माइनस का 27 आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 9 और 3 है ना, तो प्लस का मैं क्या लूंगा, 9y और माइनस का लूंगा 3y। अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो जो कि यहाँ पे माइनस का 9y क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेशन कर लिया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 ही बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्लस का है, अगर माइनस का होता तब मैं इस तरफ क्या करता, प्लस का, इस तरफ माइनस का करता। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का है तो ऊपर भी प्लस का ही आया। तो अब इनमें से क्या कॉमन ले, तो y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे y प्लस में 9 बचा, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया भाई, y प्लस में 9। तो दो इक्वेशन बन गया हमारे पास, एक तो y प्लस 9 का बन गया और दूसरा हमारा y माइनस का 3 का बन गया। अच्छा, ये इक्वल टू में ना आपका 0 है, 0 है ना, तो y प्लस में 9 इक्वल टू में 0। तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का 9 और इधर हमने क्या लिया, y माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस की 3 आ गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमसे बस दो ही चीज पूछ, मतलब एक ही पूछा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे pq लाइन दिया हुआ था, तो ये हमें 2 -3 दिया हुआ है और q हमें क्या दिया हुआ है, तो tan y दिया हुआ है। और इनका आंसर हमें पहले से ही गिवन था, जो कि इनको सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, 10 यूनिट्स आना चाहिए, तब हम y इजीली निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम किस पे आते हैं, 10th क्वेश्चन, 9th पे। ठीक है, तो देखो जो ये 9th क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्यू जो है, ठीक है, तो 0,1 है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, यानी कि बराबर का डिस्टेंस है किसके, क्यू पी एंड आर के। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक तो एक्स की फाइंड करनी वैल्यू और दूसरा हमें क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक लाइन है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी और यहाँ पे आर, और क्यू जो है ना ये बिल्कुल बीच में, दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो पी क्या है बेटा, माइनस, मतलब पी और -3, आर क्या है, एक्स और 6 है, और यहाँ पे क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया आपका 0। ठीक है, क्यू कितना आ गया, 0 और आपका 1, 0 और 1 आ गया क्यू। क्लियर यहाँ तक? तो अब हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो क्यू पी है ये बराबर है किसके, क्यू आर के। तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हम पहले ही समझ लेते हैं, जो रूट है ना, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं ना एक बार। तो यहाँ पे क्या है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, सेम ऐसे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, रूट है ना, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो अब हम x2 की वैल्यू लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, क्यू पी है, ठीक है। तो पहले क्या है, पी है, सॉरी बाद में क्या पी है, तो x2 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जो चीज बाद में दिया हुआ है वो x2 और y2 कहलाएगा, जो पहले दिया हुआ है वो x1 और y1 कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या p, तो p का x यही है और y ये है, तो ये x2 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा माइनस में, x1 की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2, y2 क्या बेटा माइनस का 3 और y1 क्या है माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे x2 क्या है, देख लेते हैं r, है ना, तो यहाँ पे x ही आएगा माइनस में x1 क्या है 0 है, और इसका y2 क्या है 6 और y1 क्या है माइनस का 1 का स्क्वायर। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस का साइन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, तो साइन यहाँ पे माइनस का ही आएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर आपने लिख दिया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर ही लिखोगे, है ना, प्लस में 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर, अब 25 तो ऐसे आएगा, प्लस का साइन 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, एक्स स्क्वायर ऐसे 5 का स्क्वायर 25, तो इसको हम क्या करते हैं 25 और 16 कितना आ जाएगा 5 और 6 11 41, है ना, यानी कि 41 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये 25 अगर प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस में 25, क्लियर है। अच्छा 41 में से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो एक्स स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, तो देखो 11 में से 5 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो एक्स हटा के यहाँ पे हम क्या कर देते हैं रूट में 16, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 2 बार आएगा, एक प्लस माइनस आ जाएगा, है ना, क्या आएगा प्लस माइनस 4। अच्छा प्लस माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि बेटा जब रूट के अंदर होता है ना तो मे भी वो क्या हो, या तो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, आगे समझ में, तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे, अब हम वैल्यू रख के देखते हैं, यदि हम पहले x इज इक्वल टू में हम प्लस का 4 डालते हैं, ठीक है, तो हम पहले क्यू आर का फॉर्मूला के हिसाब से है ना निकाल देते हैं, तो फॉर्मूला तो यहाँ पे लिख ही दिया एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस में वाई वन, तो यहाँ पे आर है, तो एक्स टू क्या होगा आर वन होगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, हमने भी 4 लिया है, तो यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई 4, ठीक है, और क्यू आर है, तो 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2, y2 क्या है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्यू आर इज इक्वल टू में रूट में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस में 6 में से 1 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो क्यू आर कितना आ गया रूट में, तो 16 और 25 को अगर करोगे तो ये 41 आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब क्यू आर का निकालना है तो ऐसे हमें किसका भी निकालना है, पी आर का भी हमें ऐसे निकालना है, ठीक है, तो पी आर में भी सेम वही फॉर्मूला आपका लगेगा, यानी कि एक्स टू माइनस में एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई टू माइनस में वाई वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बेटा एक्स टू है ना, तो अगर हम बात करें तो x2 है ना, तो x2 की जगह हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, r, r कहाँ है ये रहा, तो r बाद में, ठीक है, क्योंकि हम पी आर का निकाल रहे हैं, तो r क्या है बाद में, तो r की जगह यानी कि x2 की जगह जो हमारा वैल्यू है वही 4, तो 4 और यहाँ पे 5 है, ठीक है, x1 क्या है 5 है, तो करें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है, माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 हमारा कितना है, तो 6 है, माइनस और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 3 का स्क्वायर आ गया, तो पी आर इज इक्वल टू रूट में
प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। प्लस में 6 प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, और 6 प्लस 3 कितना होता है, 9 होता है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 यानी कि 81। तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में 82 आ गया। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 82 आ गई। अब हम क्या पुट करेंगे, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, यदि हम x की जगह -4 डालते हैं तो क्या आएगा, तो वही क्यू आर का निकालते हैं। तो क्यू आर में फॉर्मूला आपका रूट के अंदर x2 माइनस x1 आ जाएगा। तो यहाँ पे r है, ठीक है, तो r की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे, तो r की जगह हम वही वैल्यू जो लिए हैं, तो -4 और -0 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस में यहाँ पे 6 आ गया, और -1 का स्क्वायर आ गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो -4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया, प्लस में 6 में से एक जाएगा 5, 5 का स्क्वायर का कितना आ गया, 25 आ गया। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 16 और 25 कितना होता है भाई, 41, तो रूट में कितना आ गया, 41 आ गया। अब ऐसे अगर हम पी आर की बात करें, किसकी, पी आर की, तो पी आर में भी आपको वही फॉर्मूला है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू में रूट में, यहाँ पे x2 क्या बेटा, -4 है, और यहाँ पे -5 का स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है, 6, यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पे -3, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल टू में रूट में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस का साइन है, ठीक है, तो -9 का स्क्वायर, और यहाँ पे 6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो यार इस इक्वल टू में क्या, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 माइनस बाहर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में पावर क्या है, इवन है। 6 और 3 कितना है, 9 है, और 9 का स्क्वायर कितना है, 81 है। तो पी आर, ठीक है, तो पी आर क्या आ गया भाई हमारा, 81 और 81, तो 81 और 81 कितना हो जाएगा, 162, है ना, एक और एक दो, और 8 8 16, तो 162 आ गया। 162 को क्या हम 9 रूट 2 में लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इससे आपका क्या हो गया, 9th क्वेश्चन भी आपका ये पूरा सॉल्व हो गया। तो भाई अब हम आते हैं किस पे, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है ना, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हमें क्या करना है, मतलब फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई का, ठीक है, सच दैट द पॉइंट एक्स और वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 और -3 4। अब सपोज मान लो कि ये एक लाइन है ए और बी। अब यहाँ पे ए आपको दिया हुआ है 3 और 6, और बी आपको दिया हुआ है -3 और 4। अब यहाँ पे कहीं ना आपको क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सी पॉइंट। उस सी पॉइंट भी आपको क्या कह रहा है, जो कि ये निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, इसमें सी पॉइंट निकालना है, एक्स और वाई वाला। अब इक्वल डिस्टेंस पे है ना, और हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो क्या मैं क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, ये सी जो है ये बराबर में है, किसके बराबर में, सी बी के, ठीक है, ए सी किसके बराबर में, सी बी के बराबर में। तो फॉर्मूला वही आपका पुराना वाला लगेगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू में साइन, यहाँ पे भी सेम, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 है ना, तो x2 हमारा कितना है, तो पहले c है, तो c वाले ही आएगा, तो यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं x -3 का होल स्क्वायर,
प्लस में y2 क्या है, तो y है। तो देखो y2 क्या है, देखो y2 क्या होगा, y है, तो y माइनस में, और y1 क्या है, 6 है, तो y माइनस में 6 का स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे भी रूट लग जाएगा, है ना। x2 क्या है, ये बाद वाला, क्यों, क्योंकि सी बी है तो बी वाला, तो यहाँ पे -3, और x1 कितना है, -x का स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है, 4 है, और y1 क्या है, माइनस का y है, y का स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ रूट है इसीलिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, x-3 का होल स्क्वायर और y-6 का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या है, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और माइनस में 2 ए भी होता है, तो 2 3 जा कितना होता है, 6x, तो माइनस का 6x। सेम राशि, प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 जा 36, और माइनस में कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12 y। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे भी सेम आपका आएगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a क्या है, -3 पूरा है ना, तो a का स्क्वायर यहाँ पे आप लिख दो -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में x का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो 2ab 2 3 जा 6x, प्लस में सेम ऐसे 4 4 जा 16 हो गया, और प्लस में वाई स्क्वायर, और 4 2 जा 8, यानी कि माइनस का 8y। तो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 6x और माइनस का 12y। अब यहाँ पे 36 और क्या है, 9 है, तो 36 और 9, क्या मैं इसे 45 कह सकता हूँ, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, -3 का स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 ही आएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस में 6x है, प्लस में 16 है, प्लस में वाई स्क्वायर है, माइनस का 8y है। क्लियर है यहाँ तक। क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर पूरा ही कट गया, ठीक है। अब बच क्या गया यहाँ पे, तो इधर आपका बच गया, एक तो -6x बच गया, माइनस का 12y बच गया, ठीक है, प्लस का 45 बच गया। इधर क्या बचा, तो 9 प्लस में 6x, और प्लस का 16, और माइनस का 8y। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 6x, माइनस का 12y, और प्लस का 45, इक्वल टू में 16 और 9। 16 और 9 कितना हो गया हमारा, तो 9 और 6 कितना हो गया, 15, 5 का 5 हासिल है, और यहाँ पे एक और एक 2, 25, प्लस में 6x और माइनस में 8y। तो देखो अब यहाँ पे ये 6x है ना, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे माइनस का, तो इस तक जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस में 6x हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे क्या, -8y है, ये इधर -12y है, इक्वल टू किस तक जाएगा, तो प्लस का 12y हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में 25 तो है ही, ये इक्वल टू का इस तक जाएगा, तो 45 हो जाएगा माइनस का, और इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6x और 6x कितना हो गया भाई, 12x, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो गया, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 4y। साइन किसका आ गया, प्लस का आ गया। और वैसे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 45 में से 25 जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 20, इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, 3x प्लस में y माइनस का 5, इक्वल टू में 0। तो देखो अगर मैं बात करूं
तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0। ये इधर 4 के इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आ गया डिवाइड में हो गया। तो 4 को जब इससे करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया? तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू में 0। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना? या इसको चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू में 5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।